ओके एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ठोसों में चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण मतलब चुंबकीय गुण रखता है कि नहीं रखता है, मतलब चुंबकीय पदार्थों की तरफ आकर्षित होता है कि नहीं होता है। इसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा परमाणु के बारे में। परमाणु जो होती है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो अक्ष पर घूमेगा और एक अपनी जगह पे ही गति करेगी। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रहे हैं और अपने स्थान पर भी परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और अपने स्थान पर भी घूमते हैं, जिससे एक चुंबकीय आघूर्ण जैसी चीज उत्पन्न हो जाती है। और इसी चुंबकीय आघूर्ण के कारण सभी परमाणु में किसी ना किसी टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्लियर है? चलो तो बात करते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। पहला है अणुचुंबकीय ठोस, जिसको पैरामैग्नेटिक सॉलिड भी बोलते हैं। यहां पास अगर पढ़ेंगे तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ की ओर। चुंबकीय पदार्थ कोई भी एक चुंबक ले लिया, उसकी तरफ बहुत ही दुर्बल रूप से, स्ट्रांग नहीं, वीकली अट्रैक्ट होगा चुंबकीय पदार्थ की तरफ, या चुंबक की तरफ वीकली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पास लिखे हैं दुर्बल रूप से आकर्षित। ये वर्ड आप याद रखिए, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देता है। अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो इसका चुंबकत्व, ये थोड़ा सा भी जो चुंबक है ना, थोड़ा सा जा रहा है, वो भी नहीं जाएगा। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र से नहीं हटाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा तो इसका चुंबकीय गुण, चुंबकत्व खो जाएगा। चलो अगला बात करते हैं, इसको चेक कैसे करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुण उत्पन्न होते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी परमाणु में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो इसके चुंबकीय पदार्थ हम लोग, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा अजीब टाइप का, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और कुछ बचते हैं, जिसके कारण दुर्बल रूप से ये आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ते हैं हम हमारा प्रतिचुंबकीय। जैसे ऊपर वाला दुर्बल रूप से आकर्षित होता है तो ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, यहां पास लिखा है देखो, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहां पास तो रिजल्टेंट अगर देखेंगे, इन सब का रिजल्टेंट देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहां पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए तो ये प्रतिकर्षित होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन उनके चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। देखो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं, ठीक है, पॉली का अपवर्जन वगैरह जो भी नियम पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे फिर भरे फिर भरे फिर भरे, तो यहाँ पास एक ऊपर जा रहे एक नीचे जा रहे, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दिया। क्यों? एक क्लॉकवाइज घूम रहे, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। अगला वाला फिर देखेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फिर जीरो। तो ऐसे करके ये अपने चुंबकीय आघूर्णों को नष्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए H2O NaCl हमारा अणुचुंबकीय ठोस का एग्जाम्पल है। O2 कॉपर आयन, 2+ आयन और आयरन 3+ आयन, ये सब चीज। ठीक है, अगला बात करते हैं लौह चुंबकीय। लौह मतलब लोहा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये फेरो ओ है यहाँ पास। ठीक है, अब नाम में कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि एक फेरी मैग्नेटिक भी आता है, आई जिसमें रहता है, यही छोटा सा बस अंतर है। इंग्लिश लेटर में अगर देखेंगे तो ओ और आई। क्लियर है? चलो लौह चुंबकीय की बात करते हैं। प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है, एकदम मतलब वो स्ट्रांग रहता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, यह स्थायी चुंबकीय ठोस होता है, मतलब एक बार अगर ये चुंबकत्व ग्रहण कर लिया, शुरू से होता है, कभी चुंबकत्व इसका नष्ट होता ही नहीं है। क्यों नष्ट नहीं होता? रीजन लिखा है यहाँ पास, चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय आघूर्ण की स्थायी क्रमिक व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं। मतलब एक ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर क्रम में अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। वो जैसे है वैसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी के सभी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? हमको रिजल्ट में उससे ज्यादा मिलेगा। एक का थोड़ा सा मिलता है चुंबकीय,
दूसरे का थोड़ा बढ़ गया, तीसरे का फिर से, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए तो इसको प्रबलता बोलते हैं। क्लियर है। चौथा हमारा पॉइंट आता है प्रतिलौह चुंबकीय ठोस, जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ऊपर का जस्ट उल्टा। यहां पास क्या होता है, ये जो पॉइंट लिखे हैं उसी को उल्टा करके लिख दिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण की क्रमिक व्यवस्था द्वारा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य कर देता है। परिणामी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो क्रमिक व्यवस्था में आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता, लेकिन अगर परिणामी देखेंगे तो एक ऊपर एक नीचे कैंसल आउट, एक ऊपर एक नीचे कैंसल आउट, एक ऊपर एक नीचे कैंसल आउट, ऐसे करके पूरा का पूरा खत्म। इसमें देखो जरूरी नहीं है कि पूरा ऊपर, जैसे 6 के लिए बना रहे हैं तो एक ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तीसरा नीचे आएगा, चौथा ऊपर जाएगा, पांचवा छठवा नीचे आएगा। रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो क्या, 3 ऊपर जा रहे हैं, 3 नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे कैंसल आउट ही करेगा, ये रिजल्टेंट होती है, जिसको हम लोग ये फाइनल डायग्राम में ड्रॉ किए हैं। क्लियर है। एक लास्ट बात करते हैं फेरी चुंबकीय, जिसको हम लोग फेरी मैग्नेटिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्णों की व्यवस्था द्वारा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लौह चुंबकीय पदार्थ, ये लौह चुंबकीय पदार्थ से कम होता है। ठीक है, मतलब कम आकर्षित होता है, जितना ज्यादा प्रबलता से आकर्षित होता था कम आकर्षित होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरी चुंबकीय बोलते हैं, फेरी चुंबकीय। ठीक है, फेरो अलग है, फेरी अलग है। अगला बात करते हैं, इसके चुंबकीय आघूर्ण की क्रमिक व्यवस्था में समांतर व्यवस्था। देखो समांतर मतलब ऊपर की तरफ 2 जा रहे हैं, नीचे की तरफ एक, फिर ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ एक, फिर ऊपर की तरफ 2, मतलब क्रमिक व्यवस्था में समांतर मिलते हैं। ये देखो 1 2 समांतर जा रही है, 1 2 समांतर जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें रिजल्टेंट में हमको समांतर वाला ज्यादा मिलता है, तो समांतर व्यवस्था अधिक होती है। इसके विपरीत व्यवस्था कम होती है। विपरीत व्यवस्था मतलब देखो ऊपर 2 जा रहे हैं, नीचे 1 ही जा रहे हैं, फिर ऊपर 2 जा रहे हैं, नीचे 1 ही जा रहे हैं, ऐसे टाइप का। तो रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो हमारा समांतर वाला ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेरी चुंबकीय, जिसका एग्जांपल है हमारा Fe3O4। इसका प्रतिचुंबकीय का MnO और हमारा लौह चुंबकीय आयरन कोबाल्ट निकेल। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हमारा ठोसों में चुंबकीय गुण। इसके बाद हमारा चैप्टर होता है खत्म। क्लियर है। चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नीट और जेई में क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप के आएंगे इस चैप्टर से। तो 2 से 3 क्लास हम लोग इसमें MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए। आप 12th के बाद जहां जंप करने वाले हैं, 12th के बाद जहां जाने वाले हैं, आपका फ्यूचर जो बनाने वाले हैं, उसकी तैयारी कल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलो।